हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आज मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैथ्स के क्लास में हम आपको क्या क्या बता दिए थे। हम आपको पहले तो कंटेंट बताए थे कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना था, ठीक है। फिर हम लोग इंटीजर का क्लास स्टार्ट किए थे, जिसमें हम आपको बता दिए थे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है एंड इंटीजर क्या होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं हम आप लोगों को कि जो नेचुरल नंबर जो होता है उसको क्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर, ठीक है। जैसे अगर कोई आपको ऑब्जेक्ट काउंट करना हो, सपोज कि आपके पास 10 पेन्स है, तो उसको काउंट करना होगा तो आप कहाँ से शुरू करोगे? 1 से शुरू करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब जाके आपको क्या पता चलेगा कि आपके पास 10 पेन है, ठीक है। दूसरा हम आपको बताए थे होल नंबर के बारे में। होल नंबर के लिए हम आपको बताए थे कि जब भी आपको मेजर करना हो, किसी भी चीज को मेजर करना हो, अपना हाइट मापना हो, चाहे कोई बोर्ड मापना हो, टेबल मापना हो, तो उसमें आप देखोगे आपके पास एक स्केल होगा। तो उस स्केल में आप देखोगे कि उसमें 0 से लेकर के स्टार्ट होगा। 0 से 1 होगा, फिर 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा। मतलब मेजर करने के लिए आप होल नंबर का यूज कर सकते हो। और होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। तीसरा हम आपको बताए थे कि इंटीजर होता है। इंटीजर में हम आपसे क्या बताए थे? इंटीजर में हम आपको बताए थे कि जब आप क्या करोगे, जीरो को आप कहाँ रखोगे? जीरो को आप सेंटर पे रखोगे। इंटीजर में हम आपको क्या बताए थे? इंटीजर में हम आपसे यही बताए थे कि जीरो को आपको कहाँ रखना है? जीरो को सेंटर पे रखना है, ठीक है। और जीरो के जब आप राइट साइड में जाओगे, कहाँ जाओगे? जीरो के जब आप राइट साइड में जाओगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5 आगे भी आप जा सकते हो। उसके बाद जीरो के जब आप लेफ्ट साइड में आओगे तो आपको निगेटिव नंबर मिलेगा। क्या नंबर मिलेगा? निगेटिव नंबर मिलेगा। -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करेगा? नंबर मिलेगा। तो ये आपका क्या होता है? इंटीजर होता है। एक इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव नंबर भी होता है, निगेटिव नंबर भी होता है और जीरो भी होता है। उसके बाद हम आपको ये बताए थे कि जीरो जो होता है, जीरो जो होता है आपका, वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, बल्कि क्या होता है? न्यूट्रल होता है। वो न्यूट्रल होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो हम इंटीजर के बारे में आपको यही बताए थे। तो इंटीजर आपका कंप्लीट था, जो हम आपको बता दिए नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। नेक्स्ट हम आपको ये बताए थे कि इंटीजर का एडिशन हम कैसे करते हैं, उसको ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं? ऐड कैसे करते हैं। तो उसको हम लोग फिर आज थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर आगे क्या करेंगे? बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आपका यही चैप्टर चल रहा था, जिसमें इंटीजर चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर बता चुके थे, ठीक है। इसमें हम आपको ये बताने वाले थे कि जो एडिशन ऑफ इंटीजर होता है उसको कैसे हम इंटीजर को ऐड करते हैं। तो ऐड करना भी हम आपको बताए थे कि अगर दोनों नंबर क्या हो, किसी दो नंबर को आपको ऐड करना है। क्या करना है? किसी दो नंबर को अगर आपको ऐड करना है और दोनों नंबर क्या हो? पॉजिटिव हो। दोनों नंबर क्या हो? पॉजिटिव हो। तो क्या करेंगे? साइन भी हमारा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे यही बात हो रही थी। अगर आप दो पॉजिटिव नंबर या दो निगेटिव नंबर जो होगा, सॉरी इंटीजर, अगर उसको आप ऐड करते हो, वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम देयर कॉमन साइंस। मतलब अगर आप दो इंटीजर को ऐड करते हो और दोनों का क्या हो? पॉजिटिव हो। दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो। जैसे आपका एक नंबर 36 है जो कि पॉजिटिव है, दूसरा 26 है, ये भी आपका पॉजिटिव है। दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है, दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 6 हो जाएगा 12, 3 और 2 हो जाएगा 5 और 1 होगा 6, मतलब 62 होगा। और साइन भी आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव की साइन आएगी।
ठीक है, अगर आप दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हो तो साइन भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर आप दो निगेटिव नंबर को ऐड करते हो, क्या करते हो, दो निगेटिव नंबर को ऐड करते हो, माइनस का 36 और माइनस का 26, दोनों नंबर क्या है आपका, निगेटिव नंबर है, दोनों को आप ऐड करो, 6 और 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा, मतलब माइनस का 62 आएगा। अगर आप दो निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हो तो आपको साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर है, दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करोगे साइन पॉजिटिव आएगा, दो निगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे साइन निगेटिव आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो, यही हम आपको बताए थे। दूसरा रूल आपको ये बताए थे कि अगर एक पॉजिटिव नंबर हो और दूसरा निगेटिव नंबर हो, अगर एक आपका पॉजिटिव इंटीजर हो, सॉरी नंबर बोल देते हैं बार बार, इंटीजर होता है, ठीक है, तो अगर आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मान लो कि आपका 18 है, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है, एक आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा आपका है निगेटिव इंटीजर है। क्लियर है, क्लियर है, ये प्लस का 18 और प्लस का -25, एक आपका इंटीजर हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया निगेटिव। जब भी अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, दोनों को आप क्या कर देना, माइनस कर देना, दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना, सबट्रैक्ट कर देना। क्लियर है, चलो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और ये हो गया आपका 1, 1 में से 1 जाएगा 0। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे साइन कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव साइन होगा या निगेटिव साइन होगा। तो पॉजिटिव साइन या निगेटिव साइन चेक करने के लिए आप क्या करना, जो इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर होगा, 18 और 25, दोनों में ग्रेटर नंबर कौन होगा, दोनों में आपका ग्रेटर नंबर 25 होगा। ठीक है, जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा उसी साइन को आप यहाँ पे क्या करोगे, लगाओगे। मतलब यहाँ क्या है, निगेटिव साइन लगा हुआ, तो यहाँ भी आपका निगेटिव साइन लग जाएगा। मतलब +18 प्लस -25 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। क्लियर है। बाय द वे, अगर आपने -27 में से +18 को क्या किया, ऐड किया, -27 को +18 के साथ क्या किया, ऐड किया, यहाँ भी क्या है, एक नंबर निगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ भी आपका एक नंबर प्लस में है, दूसरा माइनस में है, क्या कर देंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पे, यहाँ भी क्या करेंगे, घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ भी आप घटाओगे, कितना आ जाएगा, 17 में से 8 जाएगा आपका 9 बच जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बच जाएगा। फिर आप देखो, यहाँ देखो, अगर दोनों नंबर में क्या है, दोनों नंबर में जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा उसी साइन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। दोनों में ग्रेटर साइन कौन, ग्रेटर नंबर कौन है, दोनों में आपका 27 जो है ग्रेटर है, इसके साथ क्या साइन लगा हुआ है, निगेटिव साइन लगा हुआ है, निगेटिव साइन लगा देंगे। क्लियर है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दो साइन पॉजिटिव होगा ऐड करेंगे, दो साइन निगेटिव होगा ऐड करेंगे, अगर दोनों एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा माइनस कर देंगे, दूसरा निगेटिव पहला पॉजिटिव होगा तो भी माइनस कर देंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, यहाँ से आपका प्रॉपर्टी चालू होता है, यहीं से आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो पिछला हमने रिकॉल करवाया आप लोगों को जो पढ़ाए थे सो, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होगा, क्लास स्टार्ट होगा। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो इसके प्रॉपर्टी होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, इंटीजर का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर को अगर आप ऐड करते हो तो उसके कौन कौन से प्रॉपर्टी आते हैं। तो पहला बता दें हम आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। फर्स्ट कौन सा प्रॉपर्टी होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, उसका डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, इसमें क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब जब आप किसी दो इंटीजर को ऐड करते हो, किसी दो इंटीजर को अगर आप ऐड करते हो, हमेशा आपको इंटीजर ही मिलने वाला है। अगर आप किसी दो इंटीजर को ऐड करते हो, सपोज आपने क्या किया, ये आपका 5 और 4 है,
क्या है, एक इंटीजर आपका 5 है, दूसरा इंटीजर 4 है। जब दोनों को आपने ऐड किया तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। और 9 तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में हम आपसे क्या बताए हैं कि इंटीजर में आपका पॉजिटिव नंबर भी होगा, इंटीजर में आपका निगेटिव नंबर भी होगा। ठीक है, यही हम आपको बताए हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, जब आपने ऐड किया तो 9 आया, तो दो इंटीजर को आपने ऐड किया तो आपको इंटीजर ही मिला, क्या मिला, 9 मिल गया। क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर हो, दूसरा निगेटिव इंटीजर हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, दूसरा निगेटिव इंटीजर हो, अगर आप उसको भी ऐड करते हो तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हो दिस इज एन इंटीजर। जैसे 4 को ऐड किया गया, 4 को ऐड किया गया -8 के साथ, 4 को ऐड किया गया किसके साथ, -8 के साथ। तो हम अभी तक आपसे क्या बोले थे, अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ आप घटा दो इसको, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि जो इसमें ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा उसी साइन को हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ ग्रेटर नंबर क्या है, 8 है, और 8 के साथ क्या साइन लगा हुआ है, निगेटिव है, मतलब यहाँ पे आपका निगेटिव साइन होगा। यहाँ पे -4 आ गया, और आपको पता है -4 क्या होता है, एक इंटीजर होता है। क्लियर है, क्लियर है ये, कोई समझने में कोई दिक्कत। आगे बढ़े, जैसे यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ क्या है, एक आपका निगेटिव नंबर है, दूसरा आपका पॉजिटिव नंबर है। जैसे -3 को +11 के साथ आपको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको पता है कि एक आपका निगेटिव नंबर रहेगा, दूसरा पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो क्या करोगे आप वहां पे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बचेगा आपका। उसके बाद हम आपसे ये बताए थे, उसके बाद आपसे क्या बताए थे कि जो आपका, सॉरी 11 में से 8 गया ना, एट और 3 तो यहाँ पे 11 कर दिया है, ये आपका गलत कर दिया गया। ठीक है, यहाँ क्या है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, यहाँ पे आप माइनस करोगे, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि जो नंबर आपका ग्रेटर होगा, ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन लगा होगा उसी साइन को हम यहाँ लगा देंगे। तो इसके साथ कौन सा साइन लगा, पॉजिटिव साइन होगा, मतलब यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन हो जाएगा। क्लियर है, 8 भी क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। यहाँ आप देखो 15 में से क्या किया गया है, 9 को प्लस किया गया है। आपका एक इंटीजर 15 है, दूसरा आपका क्या है, माइनस का 9 है। एक इंटीजर आपका 15 है, दूसरा इंटीजर क्या है आपका, -9 है। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन आपका अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा तो हम आपसे क्या बोले, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो आपका बच जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, 6 बचेगा। फिर हम आपसे ये बताए हैं कि जो आपका ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा उसी साइन को हम लगाएंगे। दोनों में ग्रेटर नंबर क्या है, 15 है, और 15 के साथ पॉजिटिव साइन है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा, मतलब प्लस का क्या आ गया, 6 आ गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हो क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या हो गए, इंटीजर हो गए। तो जब भी अगर आप किसी इंटीजर को ऐड करते हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों निगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो या एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो, किसी भी तरह से अगर आप इंटीजर को ऐड करते हो आपको आंसर इंटीजर ही आने वाला है, उसका रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट आपका क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में आपको इसी के बारे में ही जानना है। इसमें आपसे क्या कर रहा है, ये पहले देख लो, ये होता है आपका प्रॉपर्टी, ये है आपका क्या, प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में आपको ये जानना होगा कि अगर आपके पास दो नंबर है, इफ ए एंड बी आर टू एनी टू इंटीजर, मतलब दो इंटीजर है, ठीक है, क्या है, दो इंटीजर है, तब आप क्या करोगे, अगर आपके पास दो इंटीजर है, मान लो कि दो इंटीजर कौन कौन है, ए और बी आपके पास दो इंटीजर है, तो दोनों को आपने एक साथ ऐड किया, क्या किया, ऐड किया, ठीक है।
दो इंटीजर आपके पास है, ए और बी है, ए को बी के साथ आपने ऐड किया, तो ए और बी को जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आपको बी और ए के साथ ऐड करने के बाद आएगा। बात ये समझ में आया? ये बात आपको समझ में आई कि अगर आप किसी दो इंटीजर को ऐड करते हो, दो इंटीजर आपके पास ए और बी है, ए को बी के साथ ऐड करो या बी को ए के साथ ऐड करो, दोनों ही कंडीशन में आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। सपोज मान लो आप कि अगर आपके पास ए जो इंटीजर है वो 3 है, ठीक है, बी वाला इंटीजर आपके पास 5 है, 3 को क्या करना है 5 के साथ ऐड करना है, या आप 5 को 3 के साथ ऐड करो, दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा 5 और 3 8, इधर भी आपको करोगे तो 5 3 8 आएगा, दोनों ही कंडीशन में इक्वल आएगा। a प्लस बी करो तब, चाहे b प्लस ए करो तब, दोनों ही कंडीशन में आपको रिजल्ट सेम आने वाला है। क्लियर है? यही आपका क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी है, यही आपका क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे एक को ले लिया है -4 लिया है, ठीक है, एक इंटीजर आपका -4 है, दूसरा इंटीजर आपका 9 है, एक इंटीजर आपका क्या है -4 है, दूसरा इंटीजर आपका +9 है, मतलब इधर भी आप करोगे तो 9 प्लस -4 लिखना होगा। क्लियर है? क्योंकि दूसरा इंटीजर क्या है आपका -4 है। अब देखो हम आपसे क्या बोले हैं कि अगर एक निगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 9 में से 4 जाएगा, क्या बच जाएगा 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे आपका 5 बच जाएगा। उसके बाद हम आपसे ये बताए थे कि जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा उसी साइन को यहाँ पे लगाएंगे। तो ग्रेटर नंबर दोनों में कौन है, दोनों में 4 और 9 में ग्रेटर नंबर कौन है, 9 आपका ग्रेटर नंबर है और 9 के साथ पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है 9 प्लस -4 लिखा हुआ है, मतलब आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है दूसरा निगेटिव इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। फिर हम आपसे क्या बताए हैं कि जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा उसी साइन को यहाँ पे हम लगाएंगे। दोनों में ग्रेटर नंबर क्या है 9 है और 9 के साथ कौन सा साइन है पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ भी क्या हो गया पॉजिटिव साइन हो गया। मतलब हम कोई भी नंबर लें, कोई भी आपको दो नंबर लेना है, ठीक है, दोनों नंबर को अगर आप किसी भी तरह से ऐड करते हो रिजल्ट आपको सेम ही आने वाला है, a प्लस बी करोगे तो भी या b प्लस ए करोगे तो भी, दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा आपको सेम आएगा। क्लियर है? क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है एसोसिएटिव लॉ। अब आते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ जो होता है इसमें आपको क्या करना होता है, किसी दो इंटीजर को एक साथ ऐड करना होता है और तीसरे वाले जो इंटीजर होता है उसको आपको बाद में ऐड करना होता है। बात ये होता है कि आपको 3 इंटीजर को इसमें ऐड करना होता है। क्या करना होता है, 3 आपके पास इंटीजर होगा, तीनों को आपको क्या करना होगा ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका एसोसिएटिव लॉ, देखो इसमें आपके पास क्या है ए बी सी आर एनी 3 इंटीजर, कितने इंटीजर हैं आपके पास 3 इंटीजर आपके पास है। क्लियर है? कितने इंटीजर है 3 इंटीजर आपके पास हैं, तो क्या होगा आपको a प्लस बी को अगर आपने एक साथ ऐड किया, ठीक है, 3 अगर आपके पास इंटीजर है तो किसी दो इंटीजर को एक साथ आप ऐड करोगे। जैसे आपने a और b को एक साथ ऐड किया, तो a प्लस बी को एक साथ ऐड किया और c को आपने क्या किया बाद में ऐड कर दिया, ठीक है। a और b को एक साथ ऐड करेंगे और c को क्या करेंगे बाद में ऐड करेंगे, या b और c को एक साथ ऐड कर देते हैं, b प्लस c इसको एक साथ ऐड करते हैं और a को क्या करते हैं बाद में ऐड करेंगे, b और c को एक साथ ऐड करेंगे, a को क्या करेंगे बाद में ऐड करेंगे। दोनों ही कंडीशन में आपका रिजल्ट सेम आने वाला है, a प्लस बी प्लस c करें या b प्लस c प्लस a करें, दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। जैसे आप मान लो कि आपके पास एक इंटीजर क्या है 3 है, ठीक है,
दूसरा इसका हो गया 4, तीसरा आपके पास आ गया 7। ठीक है, अगर इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो, या b प्लस c, मतलब b का क्या है 4 और c का क्या है 7, और क्या करो आप 3 को बाद में ऐड करो। दोनों कंडीशन में देखो 4 और 3 कितने हो गए 7 प्लस 7, इधर भी करो तो 7 और 4 कितना हो गया 11 प्लस 3 हो गया। दोनों को आप ऐड करो, दोनों को क्या करो आप ऐड करो, तो दोनों ही कंडीशन में आपको कितने आएंगे वो देखो। 7 और 7 कितना हो गया आपका 14 हो गया। इधर ऐड करोगे 11 और 3 कितना हो गया 14 हो गया। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या आ गए 14 आ गया। क्लियर है, दोनों ही कंडीशन में क्या आ गया 14 आ गया। क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या आया 14 आया। तो आप पहले a प्लस बी फिर c करो, या b प्लस सी फिर a करो, दोनों ही कंडीशन में आपको सेम आंसर आने वाला है। एक चीज आपको याद रखना होगा, जब भी आपको ब्रैकेट वाला ऐड करना होगा तो पहले आप ब्रैकेट का काम करना, पहले जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको कैलकुलेट करना, उसके बाद आप बाहर वाले को कैलकुलेट करना। क्लियर है। अब मान लो आप कि यहाँ पे 3 और 4 नहीं लेकर अगर आपको कोई और नंबर लेने का मन है, सपोज लो कुछ और नंबर भी लेके देख लेते हैं। जैसे आपने a को क्या लिया, यहीं से नंबर लेते हैं। ठीक है, इसमें से नंबर ले लेते हैं -6 -8 और 5 को लेते हैं। ठीक है, a आपका क्या हो गया -6 हो गया, और b क्या हो गया, b आपका -8 आया। क्लियर है, -6 प्लस -8 हो गया। अब एक चीज देखो, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। प्लस का क्या हो गया c क्या है आपका 5 है। इधर अगर करेंगे तो b प्लस c है, b कितना है -8 प्लस c कितना है आपका 5। इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट करो, प्लस a कितना है -6। क्लियर है, -6। क्लियर है। चलो अब इसको आप कैलकुलेट करो। यहाँ क्या है आपका 2 इंटीजर है, क्या है 2 इंटीजर है, और दोनों के दोनों क्या है निगेटिव में है। दोनों का दोनों क्या है निगेटिव है, मतलब कि -6 है और -8 है। हम आपसे क्या बोले थे कि अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर हो या 2 नेगेटिव इंटीजर हो, दोनों को क्या कर देंगे ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो करो इसको ऐड, एक आपका निगेटिव है दूसरा भी आपका निगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों अगर इंटीजर पॉजिटिव होगा ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों अगर निगेटिव होगा तो भी क्या करेंगे ऐड करेंगे, लेकिन साइन हम क्या करेंगे निगेटिव देंगे। चलो दोनों को ऐड करो, 8 और 6 कितने हो गए 14 हो गए। 8 और 6 कितने हो गए 14 हो गए। अगर आपको साइन का याद न भी रहेगा तो एक चीज देखना, हम आपको क्या बताए थे कि दोनों में जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा उसी साइन को यहाँ पे लगा देंगे। दोनों में ग्रेटर नंबर आपका 8 है, और 8 के साथ कौन सी साइन लगा हुआ है निगेटिव साइन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे कौन साइन लगा देंगे निगेटिव साइन लगा देंगे। क्लियर है। माइनस का कितना हो गया 14 हो गया, प्लस का यहाँ पे आया आपका 5। इधर कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, एक आपका -8 है एक आपका प्लस का 5 है, मतलब एक इंटीजर आपका निगेटिव में है दूसरा पॉजिटिव में है। हम आपसे क्या बताए हैं, अगर एक निगेटिव में हो दूसरा पॉजिटिव में होगा क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3 बच जाएगा। फिर आपसे क्या बोले कि जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा उसी साइन को हम यहाँ पे क्या करेंगे लगाएंगे। दोनों में ग्रेटर नंबर आपका क्या है 8 है, और 8 के साथ कौन से साइन लगा हुआ है निगेटिव साइन लगा है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगा देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका -3 हो गया। अब एक चीज देखो, इधर आपका प्लस -6 बाकी है ना,
उसके बाद यहाँ कैलकुलेट करो, एक आपका निगेटिव, यहाँ पे आप देखो माइनस का 14 और प्लस का 5 है, माइनस का 14 प्लस का 5 है, मतलब आपके पास एक निगेटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। अगर दो इंटीजर अलग अलग हो, एक निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे बोले हैं एक निगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। उसके बाद हम आपसे क्या बताएं, उसके बाद बताएं कि जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा उसी साइन को यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है, दोनों में आपका 14 जो है ग्रेटर नंबर है। 14 क्या है, ग्रेटर नंबर है। इसके साथ कौन से साइन लगे हुए हैं, निगेटिव, तो निगेटिव साइन लगा देंगे। यहाँ बात करें तो यहाँ क्या है, -3 और -6 है। क्या है, -3 और -6 है, मतलब दोनों क्या है, निगेटिव साइन में है। माइनस माइनस दोनों अगर माइनस माइनस में होगा, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 और 3 क्या हो जाएगा आपका, 6 और 3 9 हो जाएगा। और दोनों में ग्रेटर नंबर आपका 6 है और 6 के साथ निगेटिव साइन है, तो यहाँ भी आपका निगेटिव साइन होगा। क्लियर है, यहाँ भी क्या होगा, निगेटिव साइन होगा। दोनों ही कंडीशन में आपको कितना आंसर आया, माइनस का 9 आ गया। तो इसमें यही बात आपसे कहा गया है कि अगर आपके पास 3 इंटीजर हो, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में आपसे यही कहता है कि आपके पास 3 इंटीजर होगा, उसको क्या करोगे, 2 इंटीजर को एक साथ ऐड करोगे। a प्लस बी को आपने एक साथ ऐड किया, c को बाद में ऐड करो, b प्लस सी को एक साथ ऐड करो, ए को बाद में ऐड कर लो। तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम आपको क्या बताएं, क्लोजर प्रॉपर्टी में बताएं कि अगर आपके पास 2 इंटीजर हैं तो a प्लस बी को ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वही b प्लस ए को रिजल्ट आएगा ऐड करने में। तो ये आपका 2 प्रॉपर्टी हमने क्लियर किया। क्लियर है, क्लियर है, ये आगे बढ़ जाए। चलो, एक हमने आपको बताया क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या बताएं, क्लोजर प्रॉपर्टी बताएं, जिसमें हम आपको बताएं कि अगर आपके पास 2 इंटीजर हैं, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों ही कंडीशन में आपका रिजल्ट सेम आने वाला है। दूसरा हम आपको बताएं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। उसमें हम आपको बताएं कि आपके पास 3 इंटीजर होंगे, सॉरी 3 इंटीजर होंगे। 3 इंटीजर को क्या करना है, तो किसी 2 इंटीजर को एक साथ ऐड किए, a प्लस बी को एक साथ ऐड किए, c को बाद में ऐड कर दें, या b प्लस सी को एक साथ ऐड करें और a को बाद में ऐड करें। दोनों ही कंडीशन में आपको रिजल्ट सेम ही आने वाला है। दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है, दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हुआ, आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, चौथा। आप देखो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी। अब इसमें आपको ये समझना होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है। इसमें बस यही होगा कि अगर आपके पास कोई इंटीजर हो, कोई भी एक इंटीजर हो, उसमें आपको क्या करना है, उसमें अगर आप 0 को ऐड करते हो, किसी भी इंटीजर में अगर आप 0 को ऐड करते हो, आपको वही इंटीजर आने वाला है। सपोज कि अपने -6 जो आपके पास इंटीजर है उसको आपने 0 के साथ ऐड किया तो भी आपको -6 ही आएगा। तो भी आपको क्या आएगा, -6 आएगा, या 0 के साथ आपने -6 को ऐड किया तो भी आपको -6 ही आएगा। दोनों ही कंडीशन में आपको सेम ही आंसर आने वाला है। या तो आप -6 के साथ 0 को ऐड करो या 0 के साथ -6 को ऐड करो, दोनों ही कंडीशन में आपको सेम इंटीजर ही आने वाला है। क्लियर है, यही आपका था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हो, a को आप 0 के साथ ऐड करो या 0 को आप a के साथ ऐड करो, दोनों ही कंडीशन में आपको रिजल्ट a ही आने वाला है। दोनों ही कंडीशन में आपको रिजल्ट क्या आएगा, a ही आएगा, मतलब वही आपका इंटीजर आएगा। मान लो आपने 7 को ऐड किया 0 के साथ या 0 को ऐड किया 7 के साथ, दोनों ही कंडीशन में देखो 7 में 0 ऐड करोगे 7 ही आएगा, 0 में 7 ऐड करोगे आपको 7 ही आएगा। मतलब आपको किसी भी इंटीजर के साथ आप 0 को ऐड करते हो आपको सेम इंटीजर आएगा। क्लियर है? क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, चलो 5 नंबर में अब हम लोग आते हैं। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर जो आपका एडिशन का रूल है वो देखो आप, इसमें कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन इनवर्स, इनवर्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपके पास कोई इंटीजर है, सपोज आपके पास इंटीजर है a, कौन सा इंटीजर है आपके पास a है, अगर आपने इसका इनवर्स किया, क्या किया, इनवर्स किया, तो a का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। दोनों को आप ऐड करते हो, a और माइनस a दोनों को अगर आप ऐड करते हो आपको हमेशा 0 आंसर आएगा, हमेशा क्या आएगा आपको 0 आएगा। या माइनस a को a के साथ ऐड करो तो भी आपको 0 ही आने वाला है। बात को समझने की कोशिश करो, आप अगर उसके इनवर्स से ऐड करते हो तो आपको 0 ही आएगा। ठीक है, a का इनवर्स होगा माइनस a, दोनों को एक साथ आपने ऐड किया 0 आया, या माइनस a को a के साथ ऐड करो 0 आएगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे हम लिए 5, ठीक है, 5 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -5 होगा, 5 का इनवर्स क्या होगा, -5 होगा। तो 5 को आपने -5 के साथ ऐड किया तो कितना आया, तो आपको पता है कि अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपको, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। मान लो आपने पहले -5 को लिया, बाद में आपने +5 को लिया, यहाँ भी हम आपको क्या बोले हैं, अगर एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो -5 में से +5 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है समझने में, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, तो ये था आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन इनवर्स। तो ये 5 प्रॉपर्टी था, पांचों प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्या किया, क्लियर कर लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो यहां से आपको हम बताएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं उसका क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।